हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कुछ क्वेरीज और ये कुछ फंक्शन यूज करके देखेंगे कि ये सब कैसे काम करते हैं। हमारे पास है गेट, एक दूसरा गेट जो कि एक ओवरलोडेड फंक्शन है। ये वाला गेट आपको एक की से मैच होने वाले सारे रिकॉर्ड्स लाके देगा एक कॉलम के अंदर, जो भी उस की से मैच होगा वैल्यूज। और ये वाला गेट में हम रिकॉर्ड नंबर देते हैं और ये उस रिकॉर्ड नंबर की पूरी रो निकाल के देगा। फिर आता है हमारे पास गेट ऑल। गेट ऑल में हम क्या करते हैं, एक रेंज देते हैं स्टार्ट की और एंड की, और उसके बीच में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं तो गेट ऑल उसको लाके देता है। और इन दोनों के बीच में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हमें कितने रिकॉर्ड चाहिए, नंबर ऑफ कीज देके। देन फिर आता है गेट ऑल मैचिंग। गेट ऑल मैचिंग में होता है कि किसी भी कॉलम में जो वैल्यूज होती है हर रो की, अगर हम कोई भी एक स्ट्रिंग देते हैं, अगर वो उससे मैच होता है वैल्यू से, तो वो वाली रिकॉर्ड ला के देता है। इसको भी हम देखेंगे। देन आता है गेट फाइल साइज। गेट फाइल साइज बताता है एक रिलेशन में कितनी रोज हैं। और आज हम पैरामीटर्स के बारे में भी देखेंगे, और ये जो जेसन कोड होता है इसको एपीआई टेस्टर में कैसे रन करता है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेट। ये हो गया हमारा गेट का फंक्शन। ये गेट वन स्क्रिप्ट का नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये गेट फंक्शन, और ये फर्स्ट वाला फंक्शन देख रहे हैं हम अभी, इसलिए गेट वन। तो हम क्या करेंगे, हमारे सारे फंक्शन क्वेरी सर्विस डॉट करके चलेंगे, क्योंकि क्वेरी सर्विस है क्लास का नाम, और सारे फंक्शंस जो हमारे ये फंक्शंस हैं ये सब स्टैटिक हैं। तो इनको एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली लिखेंगे क्वेरी सर्विस डॉट गेट। उसके अंदर जो हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं वो सबसे पहले आएगा डेटाबेस का नाम, देन रिलेशन का नाम, उसके बाद कॉलम का नाम, देन उसके बाद की, किस कॉलम में ये वाली की मैच हो तो वो वाला रिकॉर्ड ला के दे। देन एक होता है दिस, ये इसी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, ये हमें पास करना होता है। अब यहाँ पे इसका एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फंक्शन का गेट का। देखिए सबसे पहले डेटाबेस का नाम, देन रिलेशन का नाम, देन कॉलम का नाम, फिर एक की, और उसके बाद दिस ऑब्जेक्ट। और ये क्या रिटर्न करेगा, एक एरे लिस्ट, किसकी, रिकॉर्ड नंबर्स की। तो इसलिए हमने इसको एक एरे लिस्ट में स्टोर करा लिया है। ठीक है। उसके बाद जब ये एरे लिस्ट आ गई, इसके इसमें हमारे पास रिकॉर्ड नंबर्स आ गए, तो इन रिकॉर्ड नंबर को हम आउटपुट में देखेंगे तो हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होगा, हमको चाहिए पूरी रोज। तो इसको रोज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ये रहा। प्रोजेक्ट फंक्शन में हम क्या पास करते हैं, डेटाबेस का नाम, रिलेशन का नाम, और उन रिकॉर्ड नंबर की एरे लिस्ट, और उस रिलेशन में हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए उनका एक स्ट्रिंग एरे, और दिस ऑब्जेक्ट। और ये क्या रिटर्न करता है, क्वेरी रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा ये, यानी कि रोज का। अब हमने सबसे पहले कॉलम का स्ट्रिंग एरे बना लिया कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। सपोज हमें एम्प आईडी चाहिए और एम्प नेम चाहिए, कौन सी रोज के, जिसमें जेंडर मेल हो। ठीक है। अब ये हमने क्वेरी सर्विस डॉट प्रोजेक्ट फंक्शन चलाया, इसमें हमने डेटाबेस का नाम दिया है, रिलेशन का नाम दिया है, एरे लिस्ट दिया है, देन स्ट्रिंग एरे दिया है कॉलम्स का, और दिस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या रिटर्न करता है, क्वेरी रिजल्ट सेट। तो हमारे पास एक ये पहले से इनबिल्ट वेरिएबल का नाम है, ये एक ऑब्जेक्ट है, फाइनल क्वेरी रिजल्ट। ये भी क्वेरी रिजल्ट सेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए हम इसमें इसको डायरेक्टली असाइन कर देते हैं, और इसमें असाइन करने के बाद हमें कुछ नहीं करना होता, आउटपुट ऑटोमेटिकली हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा जब हम इसको कंपाइल करेंगे। देन गेट जेसन कोड पे जाएंगे, सेव एंड रन करेंगे, ये हमारा आउटपुट आ गया है। ये कैसे आया, जब हम इसमें फाइनल क्वेरी रिजल्ट वाले ऑब्जेक्ट में इस प्रोजेक्ट के आउटपुट को ये वाले फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू है उसको असाइन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। ये आ गया है। अब हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं, जो हमारा ये जेसन कोड होता है इसको कॉपी किया हमने, और इसको हम जो हमारा एपीआई टेस्टर होता है उसमें भी रन कर सकते हैं, जैसे हम जेसन पावर एसक्यूएल की क्वेरीज को रन करते थे। वो जो जेसन कोड है हमारा उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रम्स की अभी कुछ वैल्यू नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे, तो अभी के लिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे।
और हमारा जो यूआरएल होगा, एक तो ये सारी क्वेरी पोस्ट टाइप की होंगी, और जो यूआरएल होगा वो होगा इस तरीके से। ये तो हो गया हमारा बेस यूआरएल, और ये हो गया हमारा एंड यूआरएल। एंड यूआरएल में ये आईएसएल टाइप की कमांड है, इसलिए हमने आईएसएल ऐड किया है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। ये आ गया हमारा आउटपुट इस स्क्रिप्ट का जो हमने लिखी है। ये हो गया हमारा गेट वन। अब इसमें हम देखते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं हम। तो हमारे पास एक फंक्शन है, एक स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, उसको देखते हैं। हम पैरामीटर्स में जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्वेरी सर्विस डॉट गेट फंक्शन है, इसमें हम डेटाबेस का नाम, रिलेशन का नाम और यहाँ पे कॉलम नेम देते थे डबल कोट्स में। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर दिया, और इस वेरिएबल को पास करते हैं, और इस वेरिएबल की वैल्यू हम पैरामीटर से कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल के नाम रखे, कॉलम एंड देन की। तो कॉलम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। यहाँ से हम टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होगी, एम्प जेंडर। और पैरामीटर नेम हो गया हमारा एक, और दूसरा हमने पैरामीटर ऐड किया वो हो गया की, और वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग, और उसकी वैल्यू क्या होगी, मेल। उसके बाद हम स्क्रिप्ट में जाएंगे। ये जो होता है फंक्शन परम्स डॉट गेट, ये हमें उस पैरामीटर की वैल्यू ला के देता है। तो मैंने किया परम्स डॉट गेट और डबल कोट्स में उस वेरिएबल का नाम, पैरामीटर का नाम की। तो ये क्या करेगा, यहां से देखेगा कि कोई की पैरामीटर है, ये रहा, इसकी वैल्यू उठा के लाएगा मेल। ये जो पैरामीटर, ये जो परम्स डॉट गेट करके है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो हमारे पास क्या आया, मेल। मेल क्या है अभी, ऑब्जेक्ट टाइप का। तो हमने ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल बनाया की नाम का, और उसमें स्टोर करा दिया। अब देन देखते हैं कॉलम नेम। यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर है कॉलम। कॉलम में हमने क्या वैल्यू डाली है, एम्प जेंडर। फिर हम यहाँ पे जाएंगे स्क्रिप्ट में, परम्स डॉट गेट कॉलम। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एम्प जेंडर। और एम्प जेंडर हमें किस टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पे देखते हैं, ये रहा कॉलम नेम किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, यानी कि एम्प जेंडर को ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में रिटर्न करेगा। और हमने इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जिसका नाम है कॉलम नेम। अब ये दो वेरिएबल्स एक तरीके से हमारे पास हैं, जिसमें वैल्यू है की में तो वैल्यू है मेल, और कॉलम नेम में वैल्यू है एम्प जेंडर। अब हम इनको यूज कर सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर। क्वेरी सर्विस डॉट गेट एमडीबी एम्प रिलेशन कॉलम नेम। यहाँ पे हम पहले डबल कोट्स में कॉलम का नाम डाल देते हैं, एम जेंडर। अब हम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम डाल देंगे, कॉलम नेम एंड देन की। और अगर हम अब इसको कंपाइल करें, जेसन कोड पे जाएं, सेव एंड रन करें, तो हमारा आउटपुट सेम आएगा। अब इसका एक बार जेसन कोड देख लेते हैं, ये क्या डिफरेंस है। जो हमारा पहले वाला बिना पैरामीटर्स वाला जेसन कोड था, वो था ऐसे, उसमें स्क्रिप्ट परम्स एम्प्टी था। लेकिन जब हम पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं, तो स्क्रिप्ट परम्स में हमारे जो पैरामीटर्स की वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है। यहाँ पे देखिए कॉलम का आ गया एम जेंडर, और की वैल्यू आ गई मेल। और हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और रन करता हूँ, तो आउटपुट सेम होगा। अब पहले जो हमने गेट वन फंक्शन चलाया था, उसमें फिक्स था कि कॉलम एम जेंडर होगा और की मेल होगी। लेकिन अब हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अब सब फीमेल्स रिकॉर्ड आ रहे हैं। और ऐसे ही हम यहाँ पे कॉलम भी चेंज कर सकते हैं और की भी। तो पैरामीटर्स एक तरीके से हमारा वेरिएबल का काम करता है। तो हमने पैरामीटर्स देख लिया, और इस स्क्रिप्ट को, जो जेसन कोड हमें मिलता है, उसको एपीआई टेस्टर में कैसे चलाते हैं वो भी देख लिया। अब हम दूसरा गेट फंक्शन देखते हैं। दूसरा गेट फंक्शन में हमने डिस्क्रिप्शन में देखा था कि हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड नंबर देना होता है, और उस रिकॉर्ड नंबर से मैचिंग की रो वो हमें लाके दे देगा। और ये क्या रिटर्न करता है, रिकॉर्ड।
ये रिकॉर्ड रिटर्न करता है। और हम इसमें क्या पास करेंगे, डेटाबेस का नाम, रिलेशन का नाम और रिकॉर्ड नंबर और दिस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्वेरी सर्विस डॉट गेट, डेटाबेस का नाम, ये रिलेशन का नाम, ये रिकॉर्ड नंबर और दिस ऑब्जेक्ट। और ये क्या रिटर्न करेगा, रिकॉर्ड। तो हमने एक रिकॉर्ड टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और अब जो फाइनल क्वेरी रिजल्ट है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, क्वेरी रिजल्ट सेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। तो और हमारे पास है रिकॉर्ड, तो हम इसमें डायरेक्टली इसको असाइन नहीं कर सकते, हम इसमें ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रिकॉर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट है और क्वेरी रिजल्ट सेट टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो ये मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास एक फंक्शन है ऐड रिकॉर्ड करके, जो रिकॉर्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल क्वेरी रिजल्ट डॉट एड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड पास कर देंगे और ये हमारा सेव हो जाएगा। देन हम गेट जेसन कोड पे करेंगे, सेव एंड रन पे करेंगे, ये हमारा 6 नंबर का रिकॉर्ड आ गया है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस जेसन कोड को कॉपी करेंगे और अपनी स्क्रिप्ट में चला, इसमें एपीआई टेस्टर में चलाएंगे, अगर हम इसको ऐसे ही चला देंगे तो हमें एरर मिलेगा। ये रहा। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी पैरामीटर्स ऐड नहीं थे, तो इसकी वैल्यू अभी कुछ नहीं है, तो इसलिए हमें इसको हर बार डिलीट करना होगा। ये देखिए, ये 6 नंबर का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। तो हमने दोनों गेट फंक्शन देख लिया है और प्रोजेक्ट फंक्शन भी हमने समझ लिया है। प्रोजेक्ट फंक्शन जो है, एक तरीके से जो हमारी रिकॉर्ड्स होती हैं उनको प्रोजेक्ट करने के काम आता है, उनको आउटपुट में सेव करने के काम आता है प्रोजेक्ट फंक्शन। अब देख लेते हैं गेट फाइल साइज। फाइल साइज फंक्शन क्या करता है, हम उसमें डेटाबेस का नाम और रिलेशन का नाम प्रोवाइड करते हैं और वो हमें बताता है कि उस रिलेशन में कितने टोटल रिकॉर्ड्स हैं। तो ये कैसे यूज होगा, क्वेरी सर्विस डॉट गेट फाइल साइज, यहाँ पे डेटाबेस का नाम, यहाँ पे रिलेशन का नाम और दिस ऑब्जेक्ट। और ये क्या रिटर्न करता है, इंट टाइप। ये रहा, ये साइज रिटर्न करेगा उस रिलेशन का कि उसमें कितनी रिकॉर्ड है। इंट साइज हमने किया और इसमें गेट फाइल साइज चलाया, तो हमें रिलेशन में जितनी भी रोज होंगी वो सब ला के देगा और इसको हमने प्रिंट करा लिया है। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे, गेट जेसन कोड पे जाएंगे, सेव एंड रन पे करेंगे, हमारा जितना भी प्रिंट का काम होता है उसका सारा आउटपुट कंसोल पे आता है। ये आ गया 16। तो हमारे पास टोटल 16 रिकॉर्ड्स है। अब अगला फंक्शन है गेट ऑल मैचिंग। गेट ऑल मैचिंग में क्या है कि हम डेटाबेस का नाम देंगे, रिलेशन का नाम देंगे, कॉलम का नाम देंगे और एक मैचिंग का स्ट्रिंग देंगे। उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज होंगी हर रोज की, वो ये इस स्ट्रिंग से मैच करेगा कि क्या उस वैल्यू में ये प्रेजेंट है। और देन हम देंगे इग्नोर केस की वैल्यू, जो कि एक बुलियन टाइप की है, कि हमें उस मैचिंग स्ट्रिंग का केस इग्नोर करना है या नहीं करना है, उसको कैपिटल में मैच करना है कि स्मॉल में मैच करना है, या फिर उसको नहीं देखना है हमें। और यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट, और ये क्या रिटर्न करेगा, एरे लिस्ट, रिकॉर्ड नंबर्स की जितनी भी रोज उससे मैच होंगी उन सबका रिकॉर्ड नंबर। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, ये हमारे पास है गेट ऑल मैचिंग फंक्शन। इसमें हमने क्या किया, क्वेरी सर्विस डॉट गेट ऑल मैचिंग, डेटाबेस का नाम, रिलेशन का नाम, कॉलम का नाम, एक मैच स्ट्रिंग हमने दिया MA, और अभी हमने क्या दे दिया, फॉल्स, कि अभी जो हमारा केस है इस मैच स्ट्रिंग का, उसको वो मैच ना, मतलब ये जैसा है, जिस भी फॉर्म में मिले उस भी फॉर्म में ये रिकॉर्ड को लेके आए। और यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट, और इसको हमने किस में स्टोर करा है, एक एरे लिस्ट में, रिकॉर्ड नंबर एरे लिस्ट। देन जब हमारे पास एरे लिस्ट होती है रिकॉर्ड नंबर की, उसको आउटपुट में लाने के लिए हम प्रोजेक्ट फंक्शन यूज करते हैं। और प्रोजेक्ट फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, कॉलम्स का स्ट्रिंग एरे। ये हमने कॉलम का स्ट्रिंग एरे बना दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट फंक्शन में डेटाबेस का नाम, रिलेशन का नाम, देन रिकॉर्ड नंबर की एरे लिस्ट, देन कॉलम्स का स्ट्रिंग एरे और दिस। और इसको किस में असाइन कर देंगे, फाइनल क्वेरी रिजल्ट में, क्योंकि ये भी क्वेरी रिजल्ट सेट
रिटर्न टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और ये भी क्वेरी रिजल्ट सेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे, गेट जेसन कोड में जाएंगे, सेव एंड रन करेंगे, तो हमारे पास ये आ गया है फीमेल टाइप का। अब अगर हम यहाँ इसको ट्रू कर देते हैं, पहले ये क्या था, फॉल्स, यानी कि जैसा ये है, फॉल्स मतलब इग्नोर केस, यानी कि केस को इग्नोर करना था। अब ये हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया है, तो ये जैसे भी फॉर्म में उसको मिलेगा ये ला के देगा। अब ये मेल और फीमेल दोनों ला के देगा, ये देखिए। अब हमने यहाँ पे मैचिंग स्ट्रिंग दिया है एम में। अब हम देखते हैं कि एम में कितने टाइप का हो सकता है हमारे रिलेशन में। एम में हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है। अगर हम यहाँ पे ट्रू देते हैं, तो ट्रू में ये होगा, हम यहाँ पे जो भी देंगे और हमारे रिलेशन में हमारे कॉलम की वैल्यूज में इनमें से किसी भी टाइप का एम में मिलेगा, तो ये वो रिकॉर्ड नंबर ऐड कर देगा। लेकिन अगर हम फॉल्स देते हैं, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसी टाइप को ढूंढेगा, इसको। और अगर इसको ऐसा ही मिला, तो ये सिर्फ वही ला के देगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैपिटल एम, तो ये सिर्फ मेल वाले रिकॉर्ड्स ला के देगा। ये आ गए, क्योंकि कैपिटल एम और स्मॉल ए सिर्फ मेल में प्रेजेंट है। और अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर देता हूँ, तो ये मेल्स और फीमेल्स दोनों ला के देगा, क्योंकि उसके बाद ये ट्रू करने के बाद ये केस मैच ही नहीं करेगा, उसको इग्नोर करेगा। ये आ गया हमारे मेल्स और फीमेल्स दोनों। ऐसे ही हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे और अपनी एपीआई टेस्टर में चलाएंगे, तो वो आउटपुट हमारा उसके रिस्पॉन्स में मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हमको पैरामीटर्स ऐड करने हैं, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज ये मैच स्ट्रिंग है हमारा, सबसे पहले एक पैरामीटर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम पैरामीटर का नाम देंगे मैचिंग स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और हमने यहाँ पे दे दिया उसकी वैल्यू MA। ये हमारा एक पैरामीटर ऐड हो गया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया मैच str, और अब हमें उस पैरामीटर की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे डबल कोट्स में हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पैरामीटर का नाम है, यानी कि ये। अब मैंने आपको बताया था परम्स डॉट गेट ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो और हमें चाहिए स्ट्रिंग, तो हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग ना यूज करके हम ये वेरिएबल यूज करेंगे। कंपाइल करेंगे, जेसन कोड पे जाएंगे, सेव एंड रन करेंगे, ये हमारा चल गया है। ऐसे ही अब हमको जब भी यहाँ पे मैच स्ट्रिंग चेंज करना पड़ रहा था, वो यहाँ से करना हो रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जेसन कोड को अगर हम कॉपी करें और अपने एपीआई टेस्टर में चलाएं, तो अब हम मैचिंग स्ट्रिंग को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम नहीं किया तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी मैचिंग स्ट्रिंग नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे एम में डालें, तो ये सारे फीमेल और मेल रिकॉर्ड्स ला के देगा। ऐसे ही हम पैरामीटर किसी भी चीज का बना सकते हैं। यहाँ पे हम इग्नोर केस का भी बना सकते थे, कॉलम नेम का भी बना सकते थे, हम किसी भी चीज का पैरामीटर बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गेट ऑल मैचिंग। अब रहता है हमारा गेट ऑल।
गेट ऑल क्या करता है कि हम उसमें एक रेंज प्रोवाइड करते हैं और उस रेंज के बीच में हमें कितनी कीज चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, और ये हमें वो सारे रिकॉर्ड्स लाके दे देता है एक रेंज के बीच में। तो इसमें हमें क्या क्या पास करना होता है, डेटाबेस का नाम, रिलेशन का नाम, कॉलम का नाम, स्टार्ट की, एंड की, और नंबर ऑफ कीज कि हमें कितने रिकॉर्ड्स चाहिए, और दिस ऑब्जेक्ट, और ये क्या रिटर्न करता है, रिकॉर्ड नंबर्स का एरे लिस्ट। तो अगर हम अब इसको स्क्रिप्ट में चलाएं तो ये हमने बनाया है क्वेरी सर्विस डॉट गेट ऑन। हम एक बार अपना डेटा देख लेते हैं। ये हमारे पास डेटा है। हमने जो सबसे पहले डेटाबेस का नाम, रिलेशन का नाम और कॉलम हमने लिया एम्पाईडी, और स्टार्ट जो एम्पाईडी है वो 1 से हो और एंड हो 100 तक। लेकिन हमें अभी तीन ही कॉलम चाहिए 1 से 100 के बीच में, और हमने एक दिस ऑब्जेक्ट पास किया। ये रिकॉर्ड नंबर की एरे लिस्ट देगा। हमने एक कॉलम का स्ट्रिंग एरे बनाया और इसको प्रोजेक्ट में पास करके कंपाइल करेंगे, जेसन कोड में जाएंगे, सेव एंड रन करेंगे, तो ये तीन ही रिकॉर्ड्स ला के देगा एम्पाईडी के स्टार्टिंग के 1 2 3। अगर हमें सारे चाहिए, सपोज हमारे पास 16 रिकॉर्ड्स थे, और अगर हम 16 कर देंगे तो ये सारे ला के देगा। ये आ गए हमारे पास। हम रेंज को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सपोज 1 से 10 तक के एम्प्लॉय आईडी तक के हमें चाहिए, और कितने रिकॉर्ड्स चाहिए, 5। ये हमें 5 रिकॉर्ड मिल गए, 1 2 3 5 7। इसमें भी हम पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट की का, एंड की का, और नंबर ऑफ कीज का, और उसको पैरामीटर से कंट्रोल कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं स्टार्ट की किस टाइप का वो लेता है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का, और नंबर ऑफ कीज इन टाइप का। ये स्टार्ट की हम यहाँ पे पास कर देंगे, एंड की को यहाँ पे पास कर देंगे, और नंबर ऑफ कीज को यहाँ पे पास कर देंगे। अब हम पैरामीटर्स में जाके ऐड पैरामीटर करेंगे, स्टार्ट स्ट्रिंग टाइप का है हमारा स्टार्ट। जो हमारी एम्पाईडी है वो देख लेते हैं किस टाइप की है, लॉन्ग टाइप की। तो इसको हम यहाँ से लॉन्ग टाइप का कर देंगे, और कहाँ से होनी चाहिए, 1 से। एक और पैरामीटर ऐड करेंगे एंड की के लिए, ये किस टाइप की है, लॉन्ग टाइप की। इसको हम 10 कर देंगे। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लॉन्ग टाइप का होना चाहिए। हमको सपोज 6 रिकॉर्ड चाहिए। ये हमारे पैरामीटर्स ऐड हो गए। अब ये ऑब्जेक्ट टाइप का रिटर्न करेगा। ये दोनों तो हमें ऑब्जेक्ट टाइप में ही चाहिए, लेकिन ये हमें इन टाइप का चाहिए। इन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे। लॉन्ग में कन्वर्ट होने के बाद इंट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, डॉट इंट वैल्यू। अब जब हम इसको कंपाइल करेंगे, ये हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स आ गए। जब हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके अपने एपीआई टेस्टर में चलाएंगे,
तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। ये आ गया 6 रिकॉर्ड्स का। और हम यहाँ से स्टार्ट की, एंड की और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमने 5 फंक्शन देखे हैं। गेट, ये गेट ऑल मैचिंग, गेट फाइल साइज और प्रोजेक्ट। और हमने देखा है कि पैरामीटर्स कैसे ऐड करते हैं, और ये हमारा जो गेट जेसन कोड है, इसको एपीआई टेस्टर में कैसे चलाते हैं, जैसे जेसन पावर एसक्यूएल चलता था ऐसे। और रिकॉर्ड भी सेम तरीके से आते हैं जैसे जेसन पावर एसक्यूएल में आते थे। इसके बाद बस हमारा बचता है डायनामिक जॉइन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।